हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम मिस्ट्री ऑफिशियल 2.0 पे। आज हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या हम जिसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ओके, आखिर ये होता क्या है, इसे हम किस प्रकार से इसका हम करते हैं उपयोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों को कर देता है परेशान। आज हम इसका देखेंगे समाधान। ओके, आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिए गए दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का HCF, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ओके, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, निकालने की एक क्या है, विधि है। मतलब हमें कोई दो पूर्ण संख्याएं दे देगा और कहेगा कि इन दो पूर्ण संख्याओं का HCF निकालो। किसकी हेल्प से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके, इसे हमें कोई दे दिया, दो पूर्ण संख्या क्या दे दिया हमें, A और B हमें दे दिया, ठीक। अब कहेगा इसकी हेल्प से हमें क्या निकालो, HCF निकालो। इन दोनों का करना क्या है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, इस रूप में हमें जमाना है। ओके, अब सर ये क्या बला है, A B। सर देखो, ये दोनों आपको दिया रहेगा, दो संख्याएं A और B। सर Q R ये क्या है, ये तो आप बताइए। देखो Q R, ए क्या होता है पता है, ए हमारा होता है भाज्य, बी होता है हमारा भाजक, और क्यू होता है हमारा भागफल। क्यू क्या होता है, भागफल, जबकि आर क्या होता है, हमारा शेषफल। ओके, ये होता है, मतलब ए बी हमें दो संख्याएं दी रहेंगी, उनको इस प्रकार से जमाना है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ओके सर, इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें हमें दो संख्या दी रहेगी, ठीक, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि आर, ये जो आर होता है ना, ये होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और बी से छोटा होता है, ठीक। क्या आर, अब आर आप लोगों को पता है, आर क्या है, हमारा शेषफल है, और बी क्या है, हमारा भाजक है, ठीक। अब सर ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये सर हमें समझ नहीं आता क्या होता है ये। चलिए इसको भी हम जान लेते हैं, हम इधर साइड में जान लेते हैं, ठीक। हमें मान लो कोई संख्या दे दिया 5 में, हमने कह दिया भाई साहब 3 का भाग दो। 5 है, इसमें हमने क्या दे दिया, 3 का भाग दे दिया, ठीक। अब ये जो भाज्य होता है ना, ये भाज्य होता है जिसमें हम भाग देंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, भाज्य। इन 3 और 5 में सबसे बड़ा कौन है, सर 5 बड़ा है, तो भाज्य कौन होगा, 5 होगा, और भाजक क्या होगा, 3। भाजक वो होता है जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य वो होता है जिसमें भाग देते हैं। ओके, अब हम अगर 3 का 5 में दे भाग तो क्या होगा, 3 एक कम 3, ये घट जाएगा, 5 में से 3 निकालने कितना होगा, 2। अब आप लोग इतना जानते होंगे, सर ये जो बचा इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल, इसको क्या कहते हैं, हम भागफल, ठीक। ये तो आपको समझ में आ गया ना। तो हम इसे अगर हम इसे ऐसे लिखें, क्या ये बराबर है 5 इज इक्वल टू 3 इंटू कर दें हम, 3 इंटू 1 और प्लस में कर दें ये, तो क्या ये सत्य है। देखो 3 एक कम 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। ये देखो बराबर है, ये तो संतुष्ट करता है। तो क्या इसके माध्यम से हम एक फार्मूला बना सकते हैं क्या सर, 5 क्या है, भाजक है, 5 क्या है, भाजक, भाजक इज इक्वल टू, ओ सॉरी 5 क्या है, हमारा भाज्य है, 5 क्या है, भाज्य, और 3 क्या है, हमारा भाजक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। 3 क्या है, भाजक, इंटू 1 क्या है, हमारा भागफल, प्लस 2 क्या है, हमारा शेषफल। ये हो गया हमारा सूत्र। अब जो इस पूरा यूक्लिड विभाजन है ना, इसमें आपको बस यही फार्मूला याद रखना है, क्या, यही भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब मैंने इसका ये सब क्या क्या होता है, मैंने इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखा दिया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक। अब आप ये चीज याद कर लीजिए। अब हम इसके माध्यम से HCF याद करेंगे। ओके, तो हम आप करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, ये आप अच्छे से उतार लीजिए बढ़िया से। ओके,
हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एग्जाम्पल, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। ओके, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225। अब हमें इन दो संख्याओं की मदद से क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। इन दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात करने की एक और विधि होती है, सोचो। वो क्या होती है? गुणनखंड विधि। वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। ओके, पहले कि हम क्या सीख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है। कैसे सर निकालेंगे? पता नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। देखो, इन दोनों में हम क्या देखेंगे पहले, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? सर 135 और 225। सर सबसे बड़ी संख्या 225 है, तो करना क्या है? 225 इज इक्वल टू लिख देना है। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 225 है। साइड में क्या करो, ऐसे पाई लो, और 225 में क्या करो? भाग दे दो किसका? 135 का। ओके, अब जब 135 का 225 में दो भाग, भाई साहब 13 कम 13 बार जाएगा, ये एक बार आ गया, क्या हो गया? 135। ठीक, देखो अगर मान लो 5 को अगर हम भूल जाए तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 26 22 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो देखो एक बार जाएगा 135। अब 5 में से 5 कितना होगा? 0। 2 में से 3, या फिर 2 में से 3, 2 3 कितना हो गया? 9। ये एक बचा, कितना हो गया? 0 कट हो गया। ठीक, 90 हो गया। अब देखो तो हम कैसे इसे लिखेंगे? 135, इसका क्या करेंगे? इनटू, फिर क्या कर देंगे? प्लस। ओके, इस प्रकार से इसको इस रो में लिखेंगे 135 एकम 135 प्लस क्या करेंगे? 90। ये क्या हमारा हो गया? ये चीज, एक चीज हमने कर लिया सॉल्व। अब क्या करें सर? अभी तो हमारा आंसर देखो नहीं आया एचसीएफ अभी तो हम बता नहीं सकते। देखो एचसीएफ निकालने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो शेषफल है ना, इसको जीरो हमको बनाना पड़ेगा। हमको जो शेषफल चाहिए ये 0 होगा, तभी क्या होगा? हमारा एचसीएफ ये वाला होगा। ठीक, तो सर अभी तो शेषफल अभी 0 आया ही नहीं है, करें क्या? तो देखो भैया, इन दोनों का तो काम खत्म। अब क्या करो? इन दोनों को ले लो। अब इन दोनों में बड़ा कौन है सर? 135 है, तो 135 इज इक्वल टू 90। अब 135 और 90 को लो। अब 135 में क्या करो भैया? 90 का दे दो भाग। 135 में 90 का भाग दो। देखो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 18 13 ज़्यादा हो गया, ये एक ही बार जाएगा। 5 हो गया, ये 13 में से 9 निकालो, कितना आएगा? 4। सर शेषफल आ गया 45। तो देखो 90 मतलब 90 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक, मैंने आपको सूत्र सिखाया था। ये क्या है? हमारा भाज्य। देखो 135 क्या है? भाज्य। ये क्या है? हमारा भाजक 90। अब 90 भाजक इंटू भागफल होगा। ओके, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल क्या है हमारा? 45। ये हो गया। ठीक सर, अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं आया, तो आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कैसे सॉल्व? अब इन दोनों को अब पकड़ो, 90 और 45 को। तो सर 90 इज इक्वल टू 45 इंटू, अब सर 90 और 45 संबंध क्या है? तो कुछ नहीं करना, आप 90 लो। 90 में क्या करो भैया? 45 का दे दो भाग। अब जब 45 में 90 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 45 दूनी 90, ये क्या हो गया? 90। अब देखो 90 90 से उठाए क्या? 0 आएगा यार। ठीक, अब इसको 45 इंटू 2, 45 गुणे 2 प्लस 0। अरे सर शेषफल तो आ गया 0। ये सर यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया। अब बस आपको यहीं तो छोड़ देना है। अब सर छोड़ दे, क्या आंसर आ गया? नहीं आया। इसमें आपको बताना पड़ेगा एचसीएफ है कौन, ये तो बताइए। अगर आपको शेषफल 0 मिल जाए तो सीधा सीधा लिख दो एचसीएफ इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 45। जो पहला अंक होगा बराबर के बाद में, वही क्या होगा? हमारा एचसीएफ।
तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 45। ये क्या होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या हमारा निकल गया 45। ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको उतना समझ में नहीं आया होगा क्योंकि पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे अगला करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, इसे उतार लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रही है 196 और 38,220। अब 196 और 38,220 का आपको क्या निकालना है HCF महत्तम समापवर्तक। अब तो आप सवाल देख के डर गए होंगे, अरे सर 38,220, अरे सर कैसे होगा, बहुत लंबी होगा। जो चीज़ देखने में बहुत कठिन लगती है ना वो उतनी सरल होती है। ये पहले वाली बहुत सरल है। कैसे, ये देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है भैया बताओ। अरे सर यही तो है, तो लिख लो भैया 38220 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओहो सॉरी गिर गया, ये हो गया 196। आप कहेंगे आप क्या करें चलो देखते हैं। ये क्या हो गया हमारा भाज्य, ये क्या भाजक। सर हमें अभी भागफल और शेषफल चाहिए, तो कुछ मत करो, 38,220 में क्या करो भैया 196 का दे दो भाग। अब 196 का सर इसमें कैसे दे भाग। देखो भैया हमका 196 का तो भाग आता नहीं है, तो करे क्या 19 का भाग 38 में देके देखो। 19 दूनी क्या हो जाएगा 38, ये तो हो जाएगा ना। ये सर 2 छक 12, 2 9 18 के 8 80 लगा 1, 2 1 कम 2 1 3, ये क्या हो गया हमारा 382। 2 छक 12, सॉरी हम गुणा करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 2 छक 12 के 2, 80 लगा 1, 80 लगा कितना 1, 2 9 18 कितना हो जाएगा 19, फिर 80 लगा 1, 2 1 कम 2 1 3। अरे यार ये तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा 1 से जाएगा भाई साहब इधर 1 रहेगा, 1 छक्का 6, 1 नवैया 9, ये हो गया। अब इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, 2 में से 6, 2 3 4 5 6 बचा कितना 6, ये हमारा हो गया 6। इधर कितना बचा 7, क्योंकि भैया हमने इसी उधार ले लिया था। 7 में से 9 घटाओ 7, 8 9 कितना बचा 8। इधर कितना 2 में से 1 कितना है, ये कितना हो गया 1 हो गया। ओके, अब देखो 186 196 कम है। अब क्या करेंगे हम उतार लेंगे 2, उतार लिया। अब देखो हमें 196 का पहाड़ा सर नहीं आता है, तो इधर से 1 अंक कम करो, इधर से 1 अंक कम करो। अब 19 का पहाड़ा इतना बार पढ़ो कि 186 ज़्यादा ना हो। सर 19 दहा में 190, सर दहा में करेंगे तो 190 आ रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, तो सर 19 9 ही आ जाएगा, 9 बार जाएगा ये। हाँ तो देखो 9 छक 54, 9 9 81, ये देखो 9 छक 54 के 4 80 लगा कितना 5, 9 9 81, 81 5 86, 80 लगा 8, 9 1 कम 9 8 कितना होगा 17। अब देखो 2 में से 4 घटाएं कितना होगा 3 4 8 होगा, 5 में से 6 कितना होगा 9, 7 में से ये क्या हो गया कटपुट हो जाएगा। ठीक, ये तो घटाने तो आता होगा ना यार, इसको घटा लेना। अब हम कितना उतार लेंगे भाई साहब 0। अब हम इसमें क्या करेंगे 196 का इसमें भाग दे देंगे, 19 5 95 हम 5 बार लेके जाएंगे भैया, 5 6 30, 5 9 45, 45 3 48। ये पता चला कैसे आया, अरे यार 5 6 30 हुआ, 30 के 80 लगा 3, क्योंकि 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया, 5 9 45 3 कितना हो गया 48, 80 लगा 4, 5 1 5 4 कितना हो गया 9। अरे सर ये तो कट किया गया 0, ये तो कट किया गया 0, मतलब 196 इंटू 195 प्लस 0। सर ये तो सवाल खत्म, शेषफल 0। तो हाँ खत्म हो गया यार, कुछ मत करो। HCF इज इक्वल टू क्या है पहला भाई साहब 196। HCF हमारा आ गया कितना 196। लो भैया हम कर दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व भी से। ये क्या होगा हमारा HCF सॉल्व। ओके, अब चलते हैं अपने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 6 7 और का है भैया 255। इसको हमें सॉल्व करके क्या बताना है HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे। ठीक उसी प्रकार से लगाना है यार। अब इसमें क्या बताऊं मैं, 867 255, इसमें बड़ा कौन है भैया 867,
इज इक्वल टू 255 इंटू 867 में 255 का भाग दो भैया इधर। 867 हम किसका भाग देंगे? 255 का। 255 का भाग दो, हमें 255 का भाग नहीं आता, क्या करेंगे? 25 का भाग देंगे। किसमें? 86 में। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, 3 पचे 15 हो जाएगा। हासिल में लगा 1, 3 पचे 15, 1 16, हाथ में लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में से 5 निकालोगे 2, 6 में से निकाल 0, 8 में से 7 निकालोगे 1, क्या होगा? 102। कैसे लिखेंगे? 255 इंटू 3 प्लस 102 इंटू 3 प्लस 102। सर शेषफल तो 102 आ रहा है, तो आगे सॉल्व करो ना यार। ये तो भाई साहब अपना काम कर दिए। अब इन दोनों को पकड़ो। 255 इज इक्वल टू 102। अब 255 में 102 का भाग दो। 255 102, ये भाग दो ना यार। कितना जाएगा? 2 बार जाए। 2 दूनी 4, 2 जीरम जीरम, 2 कम 2, 5 में से 4 निकलेगा 1, 5 में से 0 निकलेगा 5। ये क्या होगा? कटपुट। हमें शेषफल क्या मिल गया? 51। तो 102 इंटू 2 प्लस क्या हो गया? 51। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ पूरा, क्योंकि अभी शेषफल हमारा 0 नहीं आ रहा है। आप क्या करेंगे भाई साहब? 102 को उठाएंगे और 51 को। 102 इज इक्वल टू 51 इंटू, अब 102 में किसका भाग देंगे? 51 का। 102 में हम दे देंगे 51 का भाग। इसका भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 2 बार। 2 1 कम 2, 2 पचे 10। अरे सर कट क्या आ गया? क्या? 0। मतलब 51 गुणे 2 प्लस 0। हमारा शेषफल तो भैया 0 आ गया, मतलब हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या बताना है? HCF। HCF क्या होगा? बराबर के पहला वाला कहा है भैया 51, तो हमारा HCF क्या हो गया? 51। ये हमारा हो गया HCF। ठीक, ये तो हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के। ये तो आपको पक्का थोड़ा सा हार्ड लगा होगा, लेकिन अगर आपको ये बहुविकल्पी में दे दे तो यूक्लिड, मान लो आपको बहुविकल्पी में क्या कहे कि 867 दे दे, 255 दे दे, और क्या कहे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसे सॉल्व करो और आंसर बताओ, तो यूक्लिड विभाजन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेना। ओके, लेकिन अगर आपका 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, मतलब अति लघुत्तरी में हो, तो आप भाई साहब ऐसे ही सॉल्व करना। जैसे अगर हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो करना क्या है? हमें क्या लेना है? 867 कामा 255। इसे सॉल्व करने आता होगा। अब देखो 867 किससे किससे कटेगा? सर 3 से चेक करें, चेक कर लो, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। 3 से देखें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, मतलब 2 26 हो गया। 3 अट्ठे 24, 2 3 9 27। सर कट गया ये तो। देखो भाई सब 3 का हमने 867 में सिर्फ भाग दिया है और कुछ नहीं किया है। आप 3 का भाग दे दो 255 में, ये 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। अभी देखो 3 से जाता है कहाँ? चलो देख लेते हैं। 3 से तो नहीं जाएगा दोनों, 5 से देखते हैं। ठीक, 5 पचे 25, गड़बड़ा जा रहा है यार। 867 255, एक बार फिर से। तीन बार दे दो, 3 दूनी 6, 6 हो गया। 3 अट्ठे 24, 3 9 27, ये 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15 है। ठीक, 3 बार देख लें, ये 3 9 27, ये तो नहीं जाएगा बस। अब 3 बार ये देखो, 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा। अगर हम देखें 7 बार, 7, तो आज का ये, अरे यार थैंक यू।